क्वेश्चन नंबर 7 में हमें स्टेटमेंट गिवन है 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 और इसी तरह से हमारे nth टर्म जो है वो 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 है और इन सब का सम हमारा ये गिवन है। तो सबसे पहले हम इसे n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते पुट n इक्वल टू 1 तो p1 हो जाएगा हमारा। लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ शुरू का एक टर्म और एक टर्म कितना हमारा ये 1 इंटू 3 तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं तो राइट हैंड साइड में जहां पर भी हमारा n है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 1 तो हमने यहां लिखा 1 ब्रैकेट में 4 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 3। देखिए ये तो 1 है मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस टर्म पे। 4 इंटू 1 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 1 जा 6 माइनस 1 अपॉन में 3 6 और 4 कितना हो जाएंगे 10 माइनस 1 9 अपॉन 3 3 3 जा 9 तो राइट हैंड साइड में हमारी कितनी आ जाएगी 3 आ गई। इसका मतलब ये है कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गई। ये हमारा स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 में हम ये मानते हैं ये एज्यूम करते हैं कि भाई n इक्वल टू k के लिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी तो पुट कर रहे हैं n की जगह k। पहले लिख रहे हैं एज्यूम Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k तो जहां पर भी n है वहां पर हम क्या पुट करेंगे k तो हमारी जो स्टेटमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी 1 इंटू 3 3 इंटू 5 5 इंटू 7 प्लस डैश 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 इस तरह से kth टर्म हमारी आ जाएगी 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1 इक्वल टू जहां n क्या पुट कर दिया k तो k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर ये वाली स्टेटमेंट हमारी n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो हमें ये प्रूव करना कि ये वाली स्टेटमेंट इससे अगले वाले टर्म k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी। अगर वो उसके लिए ट्रू होगी तो हर किसी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगी। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो सबसे पहले k प्लस 1 टर्म लिख रहे हैं हम तो देखिए ये हमारे यहां से यहां तक kth टर्म है तो पहले तो यही लिख लेंगे हम 1 इंटू 3 3 इंटू 5 प्लस डैश 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 और kth टर्म हो जाएगी हमारी 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1। अब देखिए अगर मुझे k प्लस 1 टर्म लिखनी है तो जहां भी हमारा n था ना उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे k प्लस 1 तो हमारी nth टर्म क्या थी ये। अब जहां पर भी n है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे k प्लस 1 तो हमारा ये टर्म ये हो जाएगा 2k प्लस 1 और प्लस 1 तो कितना जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1 2k प्लस 2 प्लस का 1 तो 2k प्लस 1 और 2k प्लस का 3 तो हमारी जो k प्लस 1 टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3। इसी तरह से राइट हैंड साइड में जहां पर भी हमारा n है ना उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे k प्लस 1 तो n की जगह हमने k प्लस 1 पुट करा ब्रैकेट 4 n का स्क्वायर हो रहा है इसका मतलब क्या है k प्लस 1 का स्क्वायर होना प्लस 6k प्लस 1 माइनस का 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 3। मुझे इस वाली लेफ्ट हैंड साइड को इसके इक्वल प्रूव करना है तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं LHS। अब आप देखिए शुरू के ये जो k टर्म है हमारे ये वाले ये मैंने क्या माना था इनका सम ये वाला टर्म तो ये हो जाएगा k इंटू 4k की पावर 2 प्लस 6k माइनस 1 अपॉन में 3। ये तो सिर्फ इतने की जगह लिखा गया प्लस 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस का 3 और इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ये हमारी k प्लस 1 टर्म और आ जाएगी। अब इसे हम एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। पहला वाला टर्म तो हमारा ऐसे ही रहा देखिए k के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा ये 4k की पावर 3 प्लस 6k की पावर 2 माइनस का k प्लस
इधर 3 की मल्टीप्लाई इस वाले टर्म से हो जाएगी 3, 2k प्लस 1, 2k प्लस 3। सॉल्व करते हैं, ये वाला टर्म तो ऐसा का ऐसे रहेगा, माइनस के प्लस 3 हमारा ऐसे रहा। पहले इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2k की मल्टीप्लाई 2 से करी कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर, 2k की 3 से मल्टीप्लाई करी 6k, 1 की 2k से करेंगे 2k और प्लस का 3, इस तरह से ये आ जाएगा। और अपॉन में कितना आ गया 3, 4k की पावर 3 प्लस 6k स्क्वायर माइनस का k। अब देखिए 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 3 4 जा 12k स्क्वायर, 3 6 जा 18k, 3 2 जा 6k, 3 3 जा 9 और अपॉन में क्या आ जाएगा 3। और सॉल्व करते देखिए 4k की पावर 3, ये तो अकेला टर्म है, k की पावर 2 वाले कौन कौन से टर्म है ये, तो कितना हो जाएगा 18k स्क्वायर, k वाला टर्म ये है, ये तो 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 और एक माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 23k प्लस का 9 और अपॉन में 3। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। हमें इसके फैक्टर करने इस वाले टर्म के, या तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए, वरना राइट हैंड साइड जो हमारी ये है इसे सॉल्व करके हम इसके बराबर ले आएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं, तो RHS हमारी ये वाली टर्म है, तो लिख रहे k प्लस 1 और ये हो जाएगा 4k प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 माइनस का 1 और अपॉन में क्या है 3। सॉल्व करते देखिए k प्लस 1 ऐसे आ जाएगा, 4 ऐसे रहा, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे तो कितना आ जाएगा पहले वाले टर्म का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2k, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6 की 6k प्लस 6 और माइनस का 1 अपॉन में कितना बचा 3, k प्लस 1 ऐसे रहेगा 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 2 जा 8k प्लस 6k और यहां बचेगा सिर्फ 5 अपॉन में क्या रहा 3। देखिए अब इस वाले टर्म की पहले इससे मल्टीप्लाई करें सभी से, तो k की मल्टीप्लाई 4k से करें कितना हो जाएगा 4k की पावर 3, 4 की मल्टीप्लाई k से करेंगे 4k प्लस k की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 8k स्क्वायर, सॉरी 8 और 6 कितना हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 14k स्क्वायर। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 8 और 6 कितने 14k, k से मल्टीप्लाई करिए ये हो जाएगा, प्लस 5 की मल्टीप्लाई k से करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये k प्लस 1 अभी ऐसे रहा, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 14k और ये 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 और अपॉन में कितना बचा 3। अब मल्टीप्लाई करना है, देखिए k की इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4k की पावर 3, ये हमारा इस तरह से है, इससे करेंगे 14k स्क्वायर प्लस 9k, अब 1 की मल्टीप्लाई सभी से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 अपॉन में 3 हमारा ऐसे चल रहा है, इक्वल टू 4k की पावर 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 18k स्क्वायर प्लस 9 और 14 23k प्लस 9 और अपॉन में 3। आप देखिए हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड था वो भी यही था और राइट हैंड साइड में हमारा यही है, तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। सो PN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब देखिए k के लिए हमारा रिजल्ट हमने ट्रू मानना था और उससे अगले वाले टर्म k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। इसका मतलब ये है कि बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बाय PMI, PN is true for all natural number for n belongs to n, for all n belongs to n, कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये जो स्टेटमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमें गिवन है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 3, इस तरह से nth टर्म है हमारा n इंटू 2 की पावर n। देखिए हर एक टर्म जो ना दो टर्म का कॉम्बिनेशन है, तो पहले वाला जो टर्म है 1 2 3 इस तरह से nth टर्म हमारा n हो जाएगा और सेकंड टर्म जो आ रहा है ना तो वो 2 की पावर 2 2 की पावर 3 इस तरह से 2 की पावर n है और इन सभी टर्म का जो सम है वो हमें ये गिवन है। तो सबसे पहले इसे हम n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं कि Pn जो है अगर वो 1 होता है तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो P1 लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या हो जाएगी, सिर्फ एक टर्म देखेंगे शुरू का, तो पहला टर्म हमारा 1 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा आंसर 2। अब राइट हैंड साइड देखते हैं,
तो राइट हैंड साइड में जहां पर भी n है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा n की जगह 1 पुट करा -1 और 2 की पावर 1 + 1 + 2। तो देखिए 1 - 1 कितना हो गया 0 और 0 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, कुल मिला के कितना हो जाएगा 0। अब प्लस का 2 बचा था ऐसे तो 2 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 है, राइट हैंड साइड भी 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि Pn इज ट्रू फॉर n = 1। ये हमारा स्टेप 1 होता है। स्टेप 2 में हम जो है ना ये एज्यूम करते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो n = k के लिए भी ट्रू होगा। लिखेंगे एज्यूम Pn इज ट्रू फॉर n = k। तो kth वाली टर्म लिखते हैं। देखिए जहां पर भी हमारा n था उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे, डैश 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 प्लस k इंटू 2 की पावर k इक्वल टू k -1 2 की पावर k + 1 और प्लस का 2। ये हमने ये माना कि ये वाला जो kth टर्म है इनका सम ये हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि इससे अगले वाला जो टर्म है ना k + 1 वो इसकी मदद से सॉल्व करेंगे कि वो भी ट्रू है। तो लिखेंगे वी हैव टू प्रूव Pn is true for n = k + 1 कि भाई ये जो रिजल्ट होगा वो k + 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो अगला वाला जो स्टेप होगा ना k + 1 टर्म तो वो हमारी क्या होगी, देखिए 1 × 2 प्लस 2 × 2 की पावर 2 प्लस डैश 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 और यहाँ हो जाएगा kth टर्म। तो हमने पहले ऐसे लिख दिया। देखिए k + 1 टर्म लिखने के लिए पहले हमने k टर्म उतार दी बिल्कुल इसी तरह से। अब k + 1th टर्म वो लिखी जाएगी तो जो हमारा nth टर्म होती है ना उसमें n की जगह k + 1 पुट कर देते हैं। तो n की जगह k + 1 पुट कर दिया, 2 की पावर क्या हो जाएगी k + 1 इस तरह से, ठीक, इक्वल टू। और राइट हैंड साइड में भी जहां n है वहां क्या हम पुट कर देंगे k + 1। तो k + 1 - 1 इस तरह से। तो कुल मिला के कितना बचेगा, सिर्फ k बचेगा ये हमारा इंटू 2 की पावर k + 1 और +1 तो कितना हो जाएगा ये k + 2 अब प्लस का 2। इसे हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ये और इसकी हेल्प से प्रूव करना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है, लेकिन इस वाली टर्म को भी 2 टर्म में तोड़ देते हैं। ये हो जाएगा शुरू की kth टर्म और इनका सम हमें क्या गिवन है ये वाला। तो इसकी जगह हम लिख रहे हैं k - 1 2 की पावर k + 1 प्लस का 2 प्लस ये वाली जो टर्म थी हमने ऐसे कैसे रहती k + 1 2 की पावर k + 1, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए ये हमारी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लास्ट की, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 की पावर k + 1 कॉमन है। तो मैंने 2 की पावर k + 1 कॉमन ले लिया। तो पहले वाले टर्म में से कितना बचेगा k - 1 प्लस दूसरी वाले टर्म में से क्या बचेगा k + 1 और बाहर 2 हमारा ऐसा कैसे रहा ये वाला और अपॉन में कुछ नहीं है सॉरी। तो ये 2 की पावर k + 1 ऐसी रहा। अब देखिए सॉल्व करते हैं, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा k और k कितना हो जाएगा 2k और बाहर 2 हमारा ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब आप यहां पर थोड़ा ध्यान देना, देखिए ये जो है ना सारे टर्म मल्टीप्लाई में है इस तरह से मल्टीप्लाई में। तो यहाँ 2 की पावर कितनी है 1 है और यहाँ भी बेस हमारा 2 है और ये वाला बेस भी हमारा 2 है। तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, एक तो k + 1 पावर थी और एक 1 होगी, कितना हो जाएगा k की पावर सॉरी k + 2। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो k पहले लिख लिया इंटू 2 की पावर k + 2 k + 1 और 1 पावर ऐड हो गई और बाहर जो प्लस का 2 था वो ऐसा का ऐसे रहा है, ठीक। ये हमारी क्या हो जाएगी राइट हैंड साइड हो जाएगी। सो Pn इज ट्रू फॉर n = k + 1। भाई विद द हेल्प ऑफ n = k इस वाली स्टेटमेंट की मदद से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये जो स्टेटमेंट है वो k + 1 के लिए ट्रू है। तो बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n कि सभी नेचुरल नंबर के लिए ये जो स्टेटमेंट है हमारी ट्रू होगी। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेटमेंट हमें गिवन है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डैश 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 इस तरह से nth टर्म हमारा 1/2 की पावर n और वो इक्वल है 1 - 1/2 की पावर n के। तो सबसे पहले इसे हम n = 1 के लिए चेक कर रहे हैं, पुट करने हैं n = 1
तो P1 हमारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में हमें देखेंगे शुरू का एक टर्म सिर्फ n इक्वल टू 1 का मतलब सिर्फ एक टर्म, तो कितना हमारा 1/2। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं तो जहां पर भी n है वहां क्या पुट कर देंगे 1, तो ये जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर 1, तो कितना जाएगा 2। यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 2, 2 1 जा 2 माइनस 1 कितना बचेगा 1/2, तो राइट हैंड साइड भी हमारी क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, so Pn is true for n इक्वल टू 1। देखिए n इक्वल टू 1 के लिए ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, ये हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 2 में हम ये मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉर n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगी। एज्यूम Pn is true for n इक्वल टू k, तो भाई जो हमारी ये स्टेटमेंट हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डैश 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 प्लस 1/2 की पावर k इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर k। कि हमने माना कि ये वाले जो टर्म है kth टर्म, इन सब का सम ये होगा। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो वी हैव टू प्रूव Pn जो हमारी स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो पहले k प्लस 1th वाली स्टेटमेंट लिखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने kth टर्म तक लिख दिया हमने 1/8 प्लस डैश 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 प्लस 1/2 की पावर k प्लस, और k प्लस 1th टर्म के लिए जहां हमारा nth टर्म है उसमें n की जगह k प्लस 1 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगी k प्लस 1, ये हमारी k प्लस 1th टर्म हो गई। इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी जहां n है वहां क्या पुट करेंगे हम k प्लस 1, तो ये हमारी क्या हो गई राइट हैंड साइड होगी। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हमारे k प्लस 1 टर्म है, तो इसे हमने दो टर्म में तोड़ दिया, तो ये हो जाएगा शुरू के k टर्म, और शुरू के k टर्म का सम क्या है हमारा ये, तो मैंने इसे लिखा 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस, और ये वाला टर्म हमारा ये हो जाएगा 2 की पावर k प्लस 1। अब देखिए आप इन सभी टर्म्स में देखिए इस वाले टर्म को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, 2 की पावर k प्लस 1 था, इनटू में 2 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि भाई 2 की पावर k इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 की पावर k प्लस 1। देखिए मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, मैंने इस वजह से लिखा क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर k हमारा दिया हुआ है, तो इन दोनों सॉरी इसके अपॉन में 1 है, हमारे 3 टर्म हो गए, पहला दूसरा तीसरा, और इन सभी का एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 की पावर k इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे हमारा अपॉन में क्या है 1 है। ठीक, इन सभी टर्म की मल्टीप्लिकेशन तो 1 से हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर k प्लस 1, बेसिकली 2 की पावर k प्लस 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, माइनस 2 की पावर k से 2 की पावर k हट जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 1 से, तो कितना आ जाएगा 2 इस तरह से, प्लस 2k प्लस 2 से 2k प्लस 2 हट जाएगा, ये कितना बचेगा सिर्फ 1, तो कितना बचा 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पर माइनस का 2 प्लस का 1 ये बचा, ये हमारा 2 की पावर k प्लस 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप इसे दोबारा से उसी तरह से लिख सकते हैं, वो सिर्फ मैंने सॉल्व करने के लिए लिखा हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारी ये दो टर्म है, एक तो पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, दोनों के अपॉन में हम जो ना 2 की पावर k प्लस 1 लिख रहे हैं, इसके अपॉन में भी 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1। अब देखिए ये दोनों टर्म सेम है, तो कितना बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, माइनस, और यहाँ आ जाएगा 1/2 की पावर k प्लस 1, और ये हमारी क्या राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। भाई जो हमारी स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गई, n इक्वल टू k के लिए हमने एज्यूम किया था, n इक्वल टू k के लिए ये ट्रू हो गई, तो लिखेंगे बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, Pn इज ट्रू फॉर ऑल n, और वो n किससे बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए जो स्टेटमेंट होगी ये ट्रू होगी। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें स्टेटमेंट गिवन है 1/2
2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11। आप देख रहे हैं कि जो पहले टर्म है ना उसका डिनोमिनेटर का लास्ट वाला टर्म इसके पहले वाले टर्म के इक्वल है 5 8 इस तरह से इक्वल है। और nth टर्म हमें गिवन है 1/3n माइनस 1 3n प्लस 2 इक्वल्स टू इन सभी सम टर्म्स का जो सम है n/6n प्लस 4 है। तो सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, पुट करेंगे n इक्वल टू 1 P1 तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी हमारी, देखिए एक टर्म लेंगे सिर्फ n इक्वल टू 1 का मतलब सिर्फ एक टर्म, तो 1/2 इंटू 5 तो कितना जाएगा 1/10 2 इंटू 5 2 5 10। और राइट हैंड साइड में जहां पर भी n है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 1, तो ऊपर n था उसकी जगह 1 लिख दिया। 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 तो 6 1 जा 6 और 4 कितना जाएगा 10। सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। देखिए n इक्वल टू 1 के लिए तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई, ठीक, ये हमारी स्टेप 1 होती है। अब स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, कि अगर हम n की जगह k लिख देते हैं तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो pk स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो हो जाएगी, देखिए 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस डैश डैश डैश, और जहां पर भी हमारा n है वहां क्या पुट कर देंगे हम, k पुट कर देंगे, तो 3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2 इक्वल्स टू, और जहां n है वहां क्या पुट करेंगे हम k, तो k अपॉन 6k प्लस 4। ये हमने एज्यूम किया कि इन kth टर्म का सम ये होगा। अब हमें ये प्रूव करना थर्ड स्टेप में कि ये जो स्टेटमेंट है विद द हेल्प ऑफ दिस k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो पहले pk प्लस 1 लिखते हैं टर्म, तो 1/2 इंटू 5 1/5 इंटू 8। पहले तो हमने क्या करा, kth टर्म तक ही लिख दिया, ये हमारी kth टर्म है ये वाली, इंटू 3k प्लस 2 प्लस ये kth टर्म हो गई। अब k प्लस 1th टर्म लिखनी है, तो k प्लस 1th टर्म जो लिखते हैं जो हमारी nth टर्म होती है ना उसमें n की जगह k प्लस 1 पुट कर देते हैं। तो देखिए 1 तो हमारा ऊपर रहना ही रहना है, डिनोमिनेटर में हम देखिए n की जगह k प्लस 1 पुट कर रहे हैं, तो 3k प्लस 1 माइनस 1 ये हो जाएगा यहां पर, और यहां पर भी कितना हो जाएगा 3k प्लस 1 प्लस का 2, तो इसे सॉल्व करते 3k प्लस 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 3k प्लस 3 प्लस का 2, तो यहां कितना बचा 3k प्लस 2 और ये हो जाएगा 3k प्लस 5। वैसे भी आप ध्यान दीजिए कि हर बार ना ये वाला टर्म इसके बराबर, यहाँ 8 है तो अगला टर्म 8 होगा, तो इसी तरह से 3k प्लस 2 है यहाँ तो 3k प्लस 2 यहाँ पर भी आएगा, और इससे 3 ज्यादा, हर बार 3 ज्यादा हो रहा, 5 और 3 8 हो रहे हैं ना, तो इस वाले 3 में 2 में 3 ऐड कर देंगे तो अगला टर्म कितना जाएगा 5 आ जाएगा, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये वैसे भी मैंने फाइंड कर लिया है, इस तरह से फाइंड कर सकते k प्लस 1th टर्म इक्वल टू जहां पर भी n है वहां क्या पुट करेंगे k प्लस 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा 6k प्लस 1 6, इसे सॉल्व कर लेते 6k प्लस 1 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 6k प्लस 6 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 6k प्लस 10। तो यहां हम लिख रहे हैं 6k प्लस 10, ठीक है जी। ये हमें प्रूव करना, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये हमारे इतना टर्म है k प्लस 1th टर्म, दो टर्म में तोड़ दिया इससे, ये हो गया हमारे kth टर्म, तो kth टर्म का सम क्या है ये, तो इसकी जगह मैं ये पुट कर रहा हूं k अपॉन 6k प्लस 4 प्लस यहां हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 3k प्लस 2 और 3k प्लस 5 इस तरह से। अब आप देखिए यहाँ पे ना ये जो 6k प्लस 4 लिख रहा है, तो इसमें हमारा यहीं पर सॉल्व कर देता हूं मैं, 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा 3k प्लस 2। देखिए इनमें 6 और 4 में 2 कॉमन है, मैंने इस तरह से लिख दिया, प्लस ये हमारा टर्म ऐसे रहा 3k प्लस 2 3k प्लस 5, ठीक। अब ऐसे हम ले लेते हैं, देखिए ये वाली टर्म तो दोनों में कॉमन है,
तो 2 मल्टीप्लाई 3k प्लस 2 और इंटू 3k प्लस 5, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए पहले वाले दो टर्म से पहले वाले दो टर्म हट गए, इस वाली टर्म की मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगी, तो k की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3k प्लस 5 से, प्लस, और ये वन हमारा टर्म ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा। नहीं, 3k प्लस 2 और 5 से ये वाली टर्म हट जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। देखिए k की मल्टीप्लाई 3 से करी तो कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर, और 5 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो 5k प्लस का 2 अपॉन में 2 इंटू 3k प्लस 2 5k प्लस 3k प्लस 5। अब देखिए ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 2, तो 3 2 6 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 5 आ जाए तो 3 और 2 हो जाएंगे। तो यहां पर फैक्टर कर रहे हैं 3k की पावर 2, और यहां हो जाएगा 5 की जगह मैं लिखूंगा 3 प्लस 2 इंटू k प्लस 2, और अपॉन में हमारा जो एलसीएम था वो ऐसा कैसे चलेगा 3k प्लस 2 3k प्लस 5। देखिए ये ऐसे रहा 3k स्क्वायर प्लस 3 की मल्टीप्लाई कैसे करी 3k और 2 की मल्टीप्लाई कैसे करी 2k प्लस 2 अपॉन में 2 3k प्लस 2 और 3k प्लस 5। देखिए शुरू के दो टर्म में क्या कॉमन है 3k कॉमन है, तो यहाँ कितना बचेगा k प्लस 1, और लास्ट के दो टर्म में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो यहाँ कितना बचेगा k प्लस 1 अपॉन में 2 3k प्लस 2 3k प्लस 5। अब आप देखिए यहाँ इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है k प्लस 1, और दूसरी टर्म बचेगी 3k प्लस 2 अपॉन में 2 इंटू 3k प्लस 2 और 3k प्लस 5। 3k प्लस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर बचा हमारा k प्लस 1, और यहाँ बचा 2 इंटू 3k प्लस 5। 2 की मल्टीप्लाई 3k से करेंगे 6k और 5 से करेंगे 10, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 10। तो लिखेंगे सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, कि भाई ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो n प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाती है जब n इक्वल टू k के लिए ट्रू एज्यूम की जाती है बाय PMI Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, कि सभी नेचुरल नंबर के लिए जो स्टेटमेंट होगी ये क्या होगी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें स्टेटमेंट गिवन है 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4। तो आप डिनोमिनेटर में देखिए 1 2 3 2 3 4 3 4 5, इस तरह से हमारी nth टर्म जो होगी वो होगी n n प्लस 1 n प्लस 2, और इन सभी टर्म्स का सम हमारा ये गिवन है। तो सबसे पहले हम इसे n प्लस n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं कि क्या ये n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो P1 हमारा क्या हो जाएगा P1 लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे, तो n इक्वल टू 1 का मतलब सिर्फ एक टर्म, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर में 6। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी ये हो गई, राइट हैंड साइड में जहां पर भी n है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन में 4 इंटू 1 प्लस 1 और 1 प्लस 2, तो ऊपर कितना हो जाएगा सिर्फ 4 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 4 से 4 कैंसिल 1 अपॉन 6। तो देखिए Pn जो है वो n इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू है, इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 2 में हम एज्यूम करेंगे कि भाई ये n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगी इक्वेशन। एज्यूम Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, कि ये जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगी। तो 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डैश डैश डैश, और kth टर्म हमारी क्या हो जाएगी जहां n है वहां क्या पुट कर देंगे k, तो k प्लस 1 k प्लस 2 इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 3 और अपॉन में 4 k प्लस 1 और k प्लस 2। ठीक, अब हम स्टेप 3 में ये प्रूफ करेंगे कि अगर ये n इक्वल टू k के लिए ये टर्म ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है, तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी वो ट्रू होगी। वी विल प्रूव Pn is true for
n इक्वल टू के प्लस वन। तो पी के प्लस वन टर्म लिख रहे हैं, देखिए हम क्या हो जाएगी 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस, पहले तो मैंने के टर्म तक लिख लिया, तो k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू। अब इसके बाद में k प्लस वन टर्म लिख रहा हूं, तो जहां पर भी हमारा n है ना, वहां पर हम क्या पुट करेंगे k प्लस वन। तो देखिए ये k प्लस वन हो जाएगा, k प्लस वन कितना हो जाएगा k प्लस टू, और यहाँ अगला टर्म क्या हो जाएगा k प्लस थ्री डिनोमिनेटर में इक्वल टू, और जहां पर भी n है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे k प्लस वन। तो ये हो जाएगा k प्लस वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा k प्लस फोर, अपॉन में 4 ऐसे रहेगा k प्लस टू और k प्लस थ्री। ठीक है, तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखिए हमारे यहाँ पर k प्लस वन टर्म लिखे हुए हैं इतने, तो शुरू के जो k टर्म है उनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला टर्म लिख सकते हैं, क्योंकि इन सभी टर्म का सम हमारा ये हमने एज्यूम किया हुआ है। तो k प्लस थ्री और अपॉन में क्या आ जाएगा 4k प्लस वन इंटू के प्लस टू प्लस, और हमारे ये वाली जो टर्म हो जाएगी ना, ये हमने ऐसे लिख दी k प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री। सॉल्व करते देखिए इन दोनों टर्म्स में जो डिनोमिनेटर ना, तो उसमें k प्लस वन और k प्लस टू दोनों कॉमन है, ठीक है ना। तो उसको हमने बाहर लिख दिया 1 k प्लस वन और k प्लस टू को हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो देखिए यहाँ न्यूमरेटर में कितना बचा k प्लस थ्री, अपॉन यहाँ पे कितना बचा 4 प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर कितना बचा k प्लस थ्री। देखिए 1 अपॉन k प्लस वन k प्लस टू, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 4k प्लस थ्री, ठीक है ना। देखिए 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, k प्लस थ्री की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो k तो हमारा ऐसे था k प्लस थ्री की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, हम k प्लस थ्री की k प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस k प्लस थ्री से k प्लस थ्री कैंसिल आउट, 4 की मल्टीप्लाई 1 हो जाएगी, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे, तो हमारा आ जाएगा k प्लस वन k प्लस टू, तो यहाँ k ऐसे रहेगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, तो कितना हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k प्लस 4, अपॉन में कितना हो जाएगा 4 इंटू के प्लस थ्री। इसे और सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन k प्लस वन k प्लस टू, और ये हो जाएगा हमारा k के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे k की पावर 3 प्लस 9k प्लस 6k स्क्वायर और प्लस का 4, सिर्फ k की मल्टीप्लाई इतने टर्म्स हुई थी हमारी, प्लस का 4 हमारा ऐसे रहेगा, अपॉन में 4k प्लस थ्री। अब आप देखिए ये हमारी एक क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी, k की पावर 3 प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4। तो या तो हम इसे क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर कर देंगे, ठीक है ना, उसे फिर सॉल्व करेंगे, वरना हम इसे ऐसे करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई, हम इसे राइट हैंड साइड को भी अब सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड भी अगर इसके इक्वल आ जाते हैं तो हमारी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारी क्या है, ये है इतनी, तो लिख रहे हैं RHS, तो ये हो जाएगी हमारी k प्लस वन k प्लस फोर अपॉन में 4k प्लस टू इंटू k प्लस थ्री। अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए हमारा जो यहाँ डिनोमिनेटर है ना, उसमें k प्लस वन k प्लस टू और k प्लस थ्री तीनों टर्म आ रही हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारे सिर्फ एक टर्म मिसिंग है k प्लस वन, ठीक है ना। तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में k प्लस वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना। अगले लाइन में लिखते हैं कि मल्टीप्लाई बाय k प्लस वन ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है जी, इक्वल टू, तो ये हो जाएगा देखिए k प्लस वन और k प्लस फोर हमारा पहले से ही था, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा देखिए k प्लस वन की मल्टीप्लाई k प्लस फोर से करेंगे तो कितना आएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस k अब प्लस फोर, अपॉन में हमारा ऐसे रहा k प्लस टू और k प्लस थ्री। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, k प्लस वन से, और यहाँ पर भी k प्लस वन से, तो हमारा ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये 5k
प्लस 4 और इसकी मल्टीप्लाई और किससे करनी है, k प्लस 1 से, अपॉन में ये वाले सारे टर्म हमारे ऐसे रहेंगे k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3। अब आप देखिए जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी ना उसका डिनोमिनेटर तो बिल्कुल सेम बन गया, 4 k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3। ये सिर्फ हमें सॉल्व किसे करना है, न्यूमरेटर को, तो k की मल्टीप्लाई k से, k स्क्वायर से करेंगे, कितना हो जाएगा, k की पावर 3 प्लस 5k स्क्वायर, इससे करी तो 4 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 4k प्लस 1 से करेंगे, कितना हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 4k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3। सॉल्व कर लेते, देखिए पावर 3 वाला यही टर्म है और स्क्वायर वाला एक तो ये टर्म है, एक ये टर्म है, कितना हो जाएगा, ये 6k स्क्वायर प्लस 4k और 5k कितना हो जाएगा, 9k और प्लस 4 अपॉन में क्या आ जाएगा, 4k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3। आप ध्यान से देखिए यही हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड में हमारी आगे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, तो लिख देंगे सो Pn इज ट्रू फॉर ऑल, सॉरी फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, तो लिख देंगे बाय PMI Pn इज ट्रू फॉर ऑल n, और वो n किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर के सेट से, कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये जो हमारी स्टेटमेंट होगी, ये क्वेश्चन नंबर 12 में हमें स्टेटमेंट गिवन है a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस और लास्ट में nth टर्म हमारा AR की पावर n माइनस 1 और इन सभी nth टर्म का जो सम होता है वो होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ये हमारा चैप्टर 5 में आप जीपी हमारी एक चैप्टर है उसमें ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले इसे n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं कि ये ट्रू है या नहीं है, पुट करते हैं n इक्वल टू 1, तो देखिए हमारा जो P1 हो जाएगा उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, LHS n इक्वल टू 1 का मतलब सिर्फ एक टर्म, और एक टर्म हमारा क्या है a, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जहां पर भी n है उसकी जगह 1 पुट कर देंगे, तो a इंटू आर की पावर 1 माइनस 1 और अपॉन में r माइनस 1। तो आप देखिए ये पावर जो 1 थी ये r ही रहा, r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा a, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, a आगे दोनों इक्वल है, तो लिखेंगे Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 2 में हम एज्यूम करेंगे कि भाई ये जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगी। एज्यूम Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो pk हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी a प्लस AR की पावर 2 डैश डैश डैश, और जहां पर भी हमारा n था उसकी जगह हमने कितना पुट कर दिया, k इक्वल टू AR की पावर k माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। अब स्टेप 3 में हम ये प्रूव करेंगे इस pk की हेल्प से कि ये जो Pn है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, तो वी विल प्रूव Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो पहले मैं pk प्लस 1 लिख रहा हूं, तो pk प्लस 1 क्या हो जाएगा, पहले तो मैं इनकी k टर्म ऐसा के ऐसी उतार देता हूं, तो ये हमारी यहां तक कितनी हो जाएगी, k टर्म हो गई, ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह से। अब देखिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा, k प्लस 1th टर्म, तो k प्लस 1th टर्म लिखने के लिए मैं n की जगह क्या पुट करूंगा, k प्लस 1 पुट कर दूंगा और माइनस 1, n की जगह k प्लस 1 पुट कर दिया माइनस 1, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ k बचेगी पावर r की, तो a r की पावर k इक्वल टू जहां भी हमारा n था उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, k प्लस 1, तो a इंटू आर की पावर k प्लस 1 माइनस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, r माइनस 1। ये चीज हमें प्रूफ करनी है, तो लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे कितने टर्म लिखे हुए हैं, k प्लस 1, दो टर्म में तोड़ देते हैं इसे, एक तो शुरू के k टर्म और लास्ट का k प्लस 1th टर्म, और जो शुरू का k टर्म्स लिखे हुए हैं इनका सम कितना हमारा, ये जो हमने एज्यूम किया था, तो इसकी जगह लिख रहा हूं मैं a इंटू आर की पावर k माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1।
प्लस ए इंटू आर की पावर के। अब आप देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो मैं यहाँ एलसीएम लूंगा, कितना आ जाएगा r माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर हमारा ये तो टर्म ऐसी रहा, प्लस इस r माइनस 1 की इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी ए आर की पावर के से। अब सॉल्व करते हैं, देखिए ए की मल्टीप्लाई मैंने इससे करी तो कितना हो जाएगा एक, सॉरी इनमें मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये a कॉमन है, देखिए पहले वाले टर्म में और दूसरे वाले टर्म में a कॉमन है, तो यहाँ कितना बचेगा पहले वाले टर्म में r की पावर k माइनस 1 प्लस दूसरे वाले टर्म में से ये a बाहर निकल गया, कितना बचा r की पावर k और ब्रैकेट में r माइनस 1 यहां बच गया था, अपॉन में r माइनस 1। सॉल्व करते देखिए a हमारा ऐसे रहा r की पावर k माइनस 1 प्लस r की पावर k की मल्टीप्लाई r से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए पावर ऐड हो जाएंगे, तो r की पावर कितनी हो जाएगी k प्लस 1, तो ये हो जाएगा r की पावर k प्लस 1 माइनस r की पावर k की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा r की पावर k, अपॉन में आ जाएगा r माइनस 1। अब आप देखिए ये r की पावर k जो है प्लस की है, ये माइनस की, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना बचेगा सिर्फ a हमारा बाहर बचा, ब्रैकेट में कितना बचेगा r की पावर k प्लस 1 और माइनस का 1, अपॉन में क्या बचा r माइनस 1, और ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड है, तो लिखेंगे सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अगर ये k के लिए हमने ट्रू माना, k प्लस 1 के लिए ट्रू हो जाता है, तो इसका मतलब ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा, तो लिख देंगे बाय PMI Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल